दोस्तों, भारत में बहुत तेजी से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। और ये मांग कौन लोग उठा रहे हैं? क्या ये मांग साधारण आम जनता उठा रही है? क्या ये मांग नेता उठा रहे हैं या कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी? तो आइए समझते हैं विस्तार से। अगर भारत गलती से भी इस कदम पर बढ़ गया और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई तो भारत बहुत से छोटे छोटे हिस्सों में बिखर कर रह जाएगा और शायद ये भारत ना रहकर कुछ और बन जाए। तो आपको बता दें कि आज़ादी से पहले भारत जो है बहुत सी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। ये एक भारत नहीं था। तभी राजा रजवाड़े हुआ करते थे, सबकी अपनी अपनी रियासतें हुआ करती थी, सबकी अपनी अपनी बाउंड्री हुआ करती थी। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को मिलाकर एक हिंदुस्तान बनाया, एक भारत बनाया। जिस भारत की खूबसूरती ही इसका लोकतंत्र, इसकी अनेकता में एकता, सभी लोगों का मिलजुल कर रहना। पर अब अगर आप सोचिए कि आज हम जातीय धर्म के आधार पर भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बना देते हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद और जो अन्य धर्म, वर्ग और जाति के लोग हैं, क्या वो लोग अपने अलग देश की डिमांड नहीं करेंगे? अभी मैं हाल ही का वाक्य आपको बताऊं, जैसा कि एक बहुत छोटी सी बात कह दी। अमृतपाल सिंह, जो कि एक बगावती व्यक्ति है, जो कि एक अलग देश की मांग कर रहा है भारत के अंदर, खालिस्तान की, उसने कहा कि आप हमें यहां अलग देश बना के दीजिए, यानी कि खाद को खालिस्तान बना दीजिए धर्म के आधार पर। आज सिखों ने कहा है, जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो यहां हिंदू कहेंगे ये हिंदुओं का देश है, सिख कहेंगे सिखों के लिए अलग देश बनाया जाए, बचे हुए जो मुसलमान हैं वो भी कहेंगे एक मुस्लिम देश की मांग करेंगे। उसके साथ ही जो एक बहुत बड़ी आबादी भारत के अंदर रहती है, जो कि SC ST लोग हैं, वो वैसे भी अपने आप को आज भी इस समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं। तो अगर उन्होंने भी अपने अलग देश की मांग कर दी तो इस देश का क्या होगा? तो हमें चाहिए इस देश को बांध कर रखें एक माला के अंदर, मोतियों की तरह इस देश के सभी जातियों और धर्मों को प्रो कर रखें, ना कि धर्म जाति के आधार पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हो। कुछ तथाकथित बुद्धिजीव और पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए नए नए युवाओं को हिंदू राष्ट्र की लॉलीपॉप थमा रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि उनकी राजनीति बची रहे, उनकी सत्ता बची रहे। वो डेवलपमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दिलाना चाहते, वो सिर्फ दिलाना चाहते हैं कि देश के जो युवा है, देश की जो जनता है, वो इन चीजों में फंस कर रह जाए और वो आगे ना देखे। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में क्या भारत की तरक्की हो सकती है? अगर मान लो भारत एक हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्या भारत बहुत तरक्की कर लेगा? क्या भारत के पास बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ जाएंगे? भारत के पास बहुत सारी एनर्जी डेवलप हो जाएगी? भारत का हर आदमी सक्षम हो जाएगा? भारत के हिंदू राष्ट्र होने से ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होना है तो भारत को स्किल डेवलपमेंट करना होगा, भारत को मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट करनी होगी, अपनी सर्विसेज डेवलप करनी पड़ेगी, हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी होगी। इतनी सारी चीज जब ऑलरेडी हमारे पास करने के लिए है तो क्यों बात कर रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र होने की? क्यों उस चीज के पीछे जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए ताकि राजनेता अपनी राजनीति कर सके, ताकि वो लोग अपनी जमीन को बचाए रख सके। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। भारत को आंकड़ों के अंदर बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा है, पर वास्तव में हम क्या वहां हैं जहां हमें होना चाहिए? चीन आज हमसे 1 साल पीछे होने के बावजूद, हमसे 1 साल बाद आजाद हुआ, पर वो हमसे बहुत आगे। आप विश्वास मानिएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते वो भारत से इतना आगे है कि वो अमेरिका जैसे देश को टक्कर देने के लिए फेस टू फेस खड़ा हो जाता है। और भारत अमेरिका जैसे देश की सपोर्ट के ऊपर आधारित है। आज भी भारत आज भी रशिया के ऊपर आधारित है कि रशिया हमको इक्विपमेंट्स देगा, रशिया हमको वॉरहेड्स देगा, रशिया हमको जो भी सप्लाईज होती हैं वो देगा, उसके बाद हम किसी लड़ाई के अंदर लड़ेंगे। हमारे पास सेल्फ इंडिपेंडेंसी क्या है? कुछ नहीं। पर लेकिन हमें इतना बड़ा दिखा दिया गया है आज के समय में कि हम सब कुछ भूल गए। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि भारत वास्तव में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और आज हमें हिंदू राष्ट्र बनना है। हमारी असली डिमांड हिंदू राष्ट्र नहीं होनी चाहिए। हमारी डिमांड होनी चाहिए देश की तरक्की, एजुकेशन, हॉस्पिटल। पर इन चीजों को भूलकर युवा जहां जा रहा है, बहुत अफसोस की बात है। हमारे युवा को समझना होगा, हमारे देश को समझना होगा और हमारे बुद्धिजीवियों को निकलकर आगे बताना होगा कि हिंदू राष्ट्र हमारी जरूरत ना था ना है, क्योंकि हम
कभी भी जाति और धर्म के बंधनों में बंध के तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें इन जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर उठना होगा। और अगर आप मेरी इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं और आपको लगता है हमें हिंदू राष्ट्र की नहीं, एक सफल राष्ट्र की जरूरत है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को ये बात समझ में आ सके कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमारे युवाओं को, हमारे देश को भड़काया जा रहा है। और हिंदुत्व हमारे मन में है। हम हिंदू हैं, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के लिए अपना प्राण निछावर कर सकते हैं। मगर कहीं अगर समझौता होगा हमारे देश की अस्मिता के साथ, कहीं अगर समझौता होगा हमारे देश के नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं के साथ, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। राजनेता इस प्रकार अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, इस प्रकार आपको बरगलाते रहेंगे। आपको इनसे बाहर आना है और देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। अभी हमारी प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी इस देश की सफलता, इस देश की तरक्की होनी चाहिए। बहुत चैलेंजेस है इस देश के सामने, उन्हें ना भूलें। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें। धन्यवाद।